बच्चों की मांग है, आखिर अभिभावकों की क्या मांग है? अभिभावक का मांग ये है कि जो डीओ ऑफिस के द्वारा अभी नए फीस निर्धारित किया गया है हर स्कूल के लिए, उसका हम पालन करें। तो हम उसके विरुद्ध हम लोग अपील कर रहे हैं, क्योंकि डीओ ऑफिस से स्वयं हमको ये समय दिया गया कि 15 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं इसके विरुद्ध। तो इसलिए हम उनका डिसीजन का मतलब सम्मान करते हैं, लेकिन उसी समय हम उसके खिलाफ हम कोर्ट जा रहे हैं या हम लोग उसके विरुद्ध अपील कर रहे हैं। आखिर किस तरह का जिला शिक्षा अधिकारी का जो आदेश है, क्या क्या कहता है आदेश में? आदेश में ये बताया गया है कि जो इसके पहले हम लोग जो फीस ले रहे थे उनके तहत ये ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा बढ़ोतरी किए गए हर साल, लेकिन हमारे हिसाब से हम लोग सही किए, क्योंकि वो जो जिस ईयर को उन लोग बेस ईयर मान रहे हैं वो है यानी कोविड ईयर। तो कोविड ईयर में हमें ऊपर से भी आदेश था कि केवल ट्यूशन फीस ही लिया जाए हर स्कूल में, तो हम केवल ट्यूशन फीस लिए थे, अन्य फीस हम लोग नहीं वसूले थे। लेकिन बाकी साल में हम अन्य फीस भी हम लोग ले रहे हैं, तो इसलिए उनका लगा रहा है कि ये फीस ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम लोग केवल 10% की हम लोग हर साल हम लोग फीस बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा हम लोग फीस नहीं बढ़ाएगी। अगर स्कूल की कितनी फीस वापस करने के निर्देश हैं आपको, कितना अगर अमाउंट बता पाएँ कुछ? अभी करीब 8 करोड़ 92 लाख के आसपास हमको वापस करने के लिए आदेश आया। तो अभिभावकों का क्या कहना है, वो आखिर क्या मांग कर रहे हो? अभिभावक अभी मांग कर रहे हैं कि जो डीओ ऑफिस से आदेश आया गया उसका हम पालन करें। तो आपके द्वारा कोई अभी क्या करेंगे, कोर्ट जाने की तैयारी है? हाँ, अभी हम उसके विरुद्ध हम अपील कर रहे हैं। जी क्या मांग है आप लोगों की? हाँ, हमारी मांग यही है कि हमारे बच्चों की फीस कम की जाए, जो कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई है वो पोर्टल में भी दर्शाई जाए, जो इनके स्कूल का ऐप है उसमें भी दर्शाई जाए, ताकि हम जो भी अभिभावक है फीस के मामले में हमको राहत मिले, और जो भी बढ़ाई गई फीस है वो कम हो शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि ये आदेश आ चुका है और अब स्कूल को मानना होगा। जो फीस है आप लोगों को वापस करने के निर्देश है, तो उसको द्वारा क्या कहा गया? उसको वापस करने का अभी कोई इन्होंने एजेंडा नहीं तैयार किया है कि ये फीस कैसे वापस करेंगे, ये कोई भी बात नहीं करना चाह रहे हैं। ये हर बार टाइम दे रहे हैं हमको, अभी हमको फिर 22 जुलाई को इन्होंने टाइम दिया है, बुलाया है, बोले हम अपने अधिकारियों से बात करेंगे, वो अभी बाहर हैं। क्या निर्णय लेंगे आप लोग? जी क्या निर्णय लेंगे अभिभावक आप लोग? जी, हमारा निर्णय तो यही है कि हमारे बच्चों की फीस कम की जाए, और जो फीस हमसे अवैध वसूली गई है उसका भी रिटर्न किया जाए। किस तरह से बर्डन पड़ता है फीस को लेकर के? या तो आप फीस हमारी हमको रिफंड करिए, या तो उसी में समायोजित करिए। हमारे बच्चों की आगे तक की क्लासेस में कैसे आप फीस मैनेज करेंगे, ताकि हम पेरेंट्स को राहत मिले। फीस है वो बड़ी मात्रा में ये लोग लेते हैं, तो कितना बर्डन पड़ता है फीस को लेकर के आप लोगों को? जी, बहुत बर्डन पड़ता है। हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा हासिल हो उसको, लेकिन जिस हिसाब से स्कूल वालों की मनमानी चल रही है फीस को लेकर के, वो सही नहीं है। और कलेक्टर ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइन दी है, उसके अनुसार स्कूलों को उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जी, प्रिया शिवहरे। हम यहाँ पे फादर से मिलने आए हुए थे। 11 तारीख को हमने फादर से मिला हुआ था, 11 जुलाई को फादर ने हमें टाइम दिया था आज के लिए कि 11 बजे हम आपसे मिलेंगे। आज हमने फादर से मिला, डिस्कशन इसी बात पे हो रही थी कि कलेक्टर के आदेश का और जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश का, जो भी यहाँ के फादर मानने को तैयार नहीं है, बोल रहे उनकी बातों की अवहेलना कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम कलेक्टर की बातों का और जिला शिक्षा की बातों का अवहेलना करते हैं, हम इस चीज़ को लेकर कोर्ट जाएंगे। फादर बोल रहे हैं जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा तब तक हम फीस कम नहीं करेंगे, तब तक ये पेरेंट्स का डिसीजन है, सारे पेरेंट्स का, तब तक पेरेंट्स स्कूल की फ़ीस नहीं जमा करेंगे। ये हम, क्योंकि जब तक वो, क्योंकि कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को अवहेलना कर रहे हैं, तो पेरेंट्स उस चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं है। सुनील कुमार तिवारी। प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या मांग है आप लोगों की? हमारे बच्चों की फीस को लेकर के यहाँ पे हम लोगों ने प्रदर्शन किया, और कलेक्टर साहब ने 3 महीने पहले ही आदेश निकाला था कि सारे स्कूल की फीस कम किए जाएं, पर स्कूल के उधर से कोई रिस्पांस नहीं था। उन्होंने इस मामले में कुछ भी नहीं सुनवाई की। इसी मामले में हम लोगों को फिर से एक साथ पेरेंट्स को एकत्रित होना पड़ा। कलेक्टर के आदेश के बारे में अभी क्या कहा है? अभी उन्होंने बस आगे का डेट लिया है कि हमारे इधर से कोई मैसेज नहीं आया है, और बस उन्होंने आगे का डेट मांगा है कि मेरे को और समय दीजिए। 22 तारीख का डेट लिया है, 22 तारीख का डेट लिया है कि उन्होंने कि मैं 22 तारीख को बताऊंगा निर्णय लेकर के। रितु पुनः।
आप लोग किस तरह की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? फीस, बढ़ी हुई फीस जो हमें वापस होनी है और बच्चों की फीस कम करने के लिए, करवाने के लिए मांग कर रहे हैं। कितनी अधिक फीस ली जा रही थी आप लोगों से? अभी हम लोगों से समथिंग 44,000 ली जा रही है फीस। तो क्या ये ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा है, कम एज़ कम्पेयर टू क्लास बहुत ज़्यादा है। थर्ड क्लास में अगर हमारा बच्चा हम 44,000 समथिंग पे कर रहे हैं तो उसका हिसाब से बहुत ज़्यादा है फीस जा रही है। नाम बताइए। क्षमा। किनारे हो जा संजय, किनारे हो जा। प्रत्येक स्कूल के लिए फीस प्रतिदाय का आदेश जारी किया गया है और 2018-19 से लेकर 24-25 तक स्कूल ने जो शुल्क वृद्धि की है वो एक्ट और नियम के अनुसार कार्यवाही न करते हुए की है, इसलिए उस पूरी शुल्क को बच्चों को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। अलग अलग स्कूलों की अलग अलग राशि है जो मैंने आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी हुई है और स्कूलों को ये कहा गया है कि 30 दिन में वो राशि बच्चों को, संबंधित बच्चों को उसी रीति से वापस कर दें जिस रीति से फीस कलेक्शन होता है। कुल कितना अमाउंट है ये, कितने स्कूलों को कहा गया है? ये 10 स्कूलों का ऑर्डर निकला हुआ है। सेंट एलोयसिस स्कूल पोलीपाथर का 8,14,000 है, क्राइस्ट चर्च बॉयज़ का 6,65,000 है, क्राइस्ट चर्च कोएड सालीवाड़ा का 2,67,000 सॉरी, इसको कट कर लेना, शायद अमाउंट गलत बोल गया मैं। सेंट एलोयसिस पोलीपाथर का 8,14,00,000, क्राइस्ट चर्च बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल जबलपुर का 6,65,00,000, क्राइस्ट चर्च कोएड सालीवाड़ा का 2,67,00,000, सेंट एलोयसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल सदर का 9,10,00,000, लिटिल वर्ल्ड स्कूल का 18,38,00,000, क्राइस्ट चर्च फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स 6,17,00,000, चैतन्य टेक्नो विद्यालय 4,62,00,000, ज्ञान गंगा आर्किड 6,10,00,000, स्टेम फील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजयनगर 4,61,00,000, क्राइस्ट चर्च डायसेसन 2,72,00,000।
कितने दिन में इनको वापस करनी होगी और क्या प्रक्रिया है? क्या अभिभावक को आवेदन करना होगा या स्वयं? 30 दिन का समय दिया गया है हम लोगों के द्वारा, और प्रक्रिया जो वापस करने की है वो वही है जिस तरीके से ये लोग शुल्क एकत्र लेते हैं। शुल्क लेने का जो प्रक्रिया है वो उसी प्रक्रिया से शुल्क वापस करना है। ना करने पर या अब तक जब आदेश जारी किया है, क्या कोई प्रबंधन भी, स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई बातचीत की थी? नहीं, अभी तक ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं है। नहीं करते हैं तो फिर क्या इसमें आगे? इसके लिए वैधानिक कार्रवाई होगी। बढ़ी हुई फीस माफ करें। शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, पेरेंट्स एकता जिंदाबाद, पेरेंट्स एकता। स्कूल की फीस कम करनी होगी, स्कूल की बढ़ी हुई फीस कम करनी होगी। बात करके हम उसके बाद बताएंगे। कितने बताओगे आप लोग बच्चे एग्जाम वाले लिखने दीजिए। अभी एग्जाम कल से शुरू हो रहा है, इस बीच में मैं कोई हंगामा तो मैं नहीं चाहता हूँ। आपके बच्चे, सभी बच्चे, आप लोग ना बच्चों को एग्जाम से रोका जाएगा, ना रिजल्ट से रोका जाएगा। सभी बच्चे एग्जाम लिखने दीजिए, ठीक है? एग्जाम लिखेंगे, उनका मतलब रिजल्ट भी मिलेगा। हम तब तक हम लोग हमारा संसद हम लोग बात करेंगे, बात करके जो निर्णय होगा आपको बता देंगे। समय अभी हमारा जो मुख्य जो है वही बाहर यहाँ नहीं है, हमारा वो अभी मेरे ख्याल से 7-8 दिन के लिए वो बाहर है। वो आने के बाद ही हम लोग उनसे चर्चा कर पाएंगे। चर्चा करने के बाद आपका एग्जाम 20 तारीख को एग्जाम पूरा बच्चे लिखने दीजिए। कोई बच्चे को रोक दिया जाएगा, सभी बच्चे एग्जाम लिखेंगे, उनका मतलब रिजल्ट भी दिया जाएगा। शिक्षा माफिया मुर्दाबाद, स्कूल माफिया मुर्दाबाद, पेरेंट्स एकता जिंदाबाद, पेरेंट्स एकता जिंदाबाद। स्कूल की बढ़ी हुई फीस कम करनी होगी। चलो वही खबर, बाकी पहले वही खबर। हाँ तो करना चाहिए, संस्था प्रमुख को आप लोग करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।